कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर चैनल से। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कैलेंडर चैप्टर का 6 एपिसोड, जिसमें आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे उस टाइप के जिसमें आपसे कहा जाए कि जैसे कल कौन सा दिन था। कल जैसे रविवार था तो कल के बाद परसों के अगले परसों कौन सा दिन होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस इसमें करवाए जाएंगे, जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि टोनू का जन्म बुधवार को हुआ था तो सोनू का जन्म किस दिन हुआ था? ए शनिवार, बी रविवार, सी शुक्रवार, डी सोमवार। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि सोनू का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो सबसे पहले हमसे जो कहा गया है, सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है। तो सबसे पहले हम सोनू और मोनू को लिखते हैं, यानी कि सोनू का भाई मोनू जो है वो इससे कितने दिन बड़ा है? 536 दिन बड़ा है। तो हमने ये लिख लिया, मोनू को ऊपर लिखा और सोनू को नीचे कर दिया। जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह बड़ी है, यानी कि मोनू से जो टोनू है वो 75 सप्ताह बड़ी है। तो कहा गया यदि टोनू का जन्म बुधवार को हुआ था, टोनू का जन्म कब हुआ है? वेंसडे को हुआ है। यदि टोनू का जन्म बुधवार को हुआ था तो सोनू का जन्म किस दिन हुआ? सोनू के लिए हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? हमें सोनू और मोनू का पता है कि 536 दिन दिए हैं, डेज हैं, और ये 75 वीक्स हैं। तो जो ये हमको सप्ताह दिए गए हैं उसका तो हमें कोई यूज है नहीं, क्योंकि हम दिन से ही निकाल सकते हैं। दिन को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें फिर हम देख लेंगे कि क्या बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें वीक दिए गए हैं 75, यानी कि टोनू जो है मोनू से 75 दिन वीक बड़ी है, और जो मोनू है सोनू से 536 दिन बड़ी है। तो हम ये जो 75 वीक हमको दिया गया है उसका हमें कोई भी काम नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे, यानी कि ये एक्स्ट्रा में आपको दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है इस प्रश्न में। अब बचा मोनू और सोनू, जो कि 536 दिन बड़े हैं एक दूसरे से। तो हम क्या करें, जो 536 दिन आए हैं आपके उनको हम 7 से डिवाइड कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कितने हमारे ऑड डेज हैं, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। तो हमें पता है 7 को 536 से हम डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा? 7 अठी 56, 7 सती 49, यानी कि हम 7 बार ले जाएंगे। 7 सती 49, तो 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4। फिर यहाँ पे कितना आ गया? 46। फिर जाएगा 7 6 42, यानी कि यहाँ पे कितना बचा? 4। तो 4 हमारा क्या बच गया है? 4 हमारा रिमाइंडर बचा है। अब ये 4 हमारा रिमाइंडर बचा है तो इसका हम क्या करेंगे? हम ये जो 4 हमारा आया है उसको हम वेडनेसडे में ऐड कर दें। तो जब वेडनेसडे में हम 4 ऐड करेंगे तो हम देखेंगे क्या आएगा। वेडनेसडे के अगले 4 दिन ऐड कर लीजिए वेडनेसडे में, तो आ जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी कि वेडनेसडे में जब हम +4 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी संडे। यानी कि सोनू का जन्म किस दिन हुआ है? सोनू का जन्म हुआ है संडे को। संडे किस ऑप्शन में है? संडे है हमारे बी ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर। यानी कि सोनू का जन्म रविवार को हुआ था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले कहा गया परसों शुक्रवार था। जब परसों शुक्रवार था यानी कि आज को हम पहले लेते हैं। जब हम आज को लेंगे तो ये हमारा आज हो गया, टुडे। ये टुडे हुआ। अब ये क्या होगा? यस्टरडे होगा। और ये जो परसों यानी कि ये वाला जो दिन होगा ये हमारा क्या है? फ्राइडे दिया गया है, क्योंकि आज और जो कल हमारा दिन बीता वो और उसके अगले दिन जो बीता है वो परसों हो गया। तभी कहा गया यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 3 दिन बाद। अब देखिए ये टुडे था, अब ये क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो गया, सॉरी टुमारो हो गया, यानी कि आने वाला कल हो गया। अब आने वाले कल के 3 दिन बाद, अब आने वाले कल के 3 दिन बाद अगर हम देखें 1 2 3, 3 दिन बाद, यानी कि मतलब चौथे नंबर पे कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ से काउंट करते हैं, क्योंकि फ्राइडे को परसों था और परसों के 3 दिन बाद परसों ये हुआ और परसों के 3 दिन बाद हमसे कहा गया है, यानी कि कल हमारा आने वाला कल हुआ, अब ये परसों हो गया। परसों के 3 दिन बाद यानी कि यहाँ पर ये होगा। तो अब हम देखें, काउंट करते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और ये 3 दिन बाद कौन सा आ रहा है? फ्राइडे। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि हम +4 इसमें मिला के कर रहे हैं, इसको मिला के ही हमने +4 किया है।
टुमारो, उसके बाद ये +4, तो हमारी वैल्यू आ गई फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, फ्राइडे आ गई, क्योंकि एक हफ्ता बाद हमने बताया जो कैलेंडर मतलब डेज होते हैं वो रिपीट करते हैं। तो जब फ्राइडे था उसके एक हफ्ते बाद देखेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्राइडे ही दिन आ जाएगा। यानी परसों शुक्रवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन रहा होगा, परसों के 3 दिन बाद शुक्रवार था। बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि परसों से 3 दिन पहले रविवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले परसों से 3 दिन पहले कहा गया है रविवार था, तो हम क्या करें, पहले तो हम टुडे बना लेते हैं, फिर यस्टरडे एंड टुमारो, ये हमारे सेट हो गए, क्योंकि 3 दिन तो हमें पता ही चले, आज और कल आने वाला और बीता हुआ कल। अब हमें क्या क्या है, परसों से 3 दिन पहले। अब परसों से की बात कही गई 3 दिन पहले, तो मान लो परसों ये हो गया, और 3 दिन पहले की बात कही गई 2 3 4, हमने इनको 4 नंबर तक काउंट कर लिया। फिर इस दिन क्या था, संडे था। फिर हमसे कहा गया तो परसों के 3 दिन बाद, परसों यानी कि 1 2 3 4। अब परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से संडे दिया है तो अब काउंट करना स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी कि कौन सा दिन आ गया, वेंसडे आ गया। कंडीशन भी सारी सही लिखी है। परसों के 3 दिन पहले, तो परसों हमारा ये था, इसके 3 दिन पहले यानी कि संडे था, और परसों आज ये आज हुआ, आने वाला कल, और ये परसों हो गया जो आने वाला है, उसके 3 दिन बाद यानी कि वेंसडे हो गया। तो हमारा आंसर आ गया बुधवार, यानी परसों के 3 दिन बाद बुधवार होगा, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया शुक्रवार को नियुक्त स्थल पर पहुंचने पर मुझे पता चला कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया था। यदि मैं अगले बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन देर से पहुंचता। ए ऑप्शन 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब जो व्यक्ति अगर 2 दिन पहले पहुंच गया है वो अगले बुधवार को पहुंचता तो उसे कितना लेट हो जाता, हमें ये बताना है। और पहुंचा वो कब है, शुक्रवार को नियुक्ति स्थल पर पहुंचने पर। तो सबसे पहले वो पहुंचा कब है, शुक्रवार को, तो एक डे फिक्स कर लो जिस दिन, फिक्स डे आपका ये हो जाएगा। फिर कहा गया मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले, जब वो निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंचा है, मान फिक्स डे ये था और 2 दिन पहले पहुंचा, यानी कि इस दिन पहुंचा फ्राइडे को, क्योंकि फिक्स डे ये था। तो फिक्स डे कौन सा हो जाएगा, सैटरडे संडे, यानी कि फिक्स डे कौन सा है, संडे है हमारा। 2 दिन पहले पहुंच गया था। यदि मैं अगले बुधवार को पहुंचता, यानी कि अगले का सेंस है जो आने वाला बुधवार है, तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। यानी कि उसने कहा कि यदि मैं अगले बुधवार को पहुंचता तो कितनी देर से पहुंचता, 1 2 3, यानी कि वो 3 दिन देर से पहुंच रहा है। तो 3 दिन हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर की वो शुक्रवार को नियुक्ति स्थल पर पहुंचने पर मुझे पता चला कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया था। यदि मैं अगले बुधवार को पहुंचता तो 3 दिन देर से पहुंचता। सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस प्रश्न में कहा गया है 5th नंबर में, यदि शुक्रवार गैर लीप वर्ष का पहला दिन है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ए शुक्रवार, बी रविवार, सी सोमवार, डी मंगलवार। तो हमें बताना होगा कि गैर लीप ईयर वर्ष का पहला दिन शुक्रवार था, तो अंतिम दिन कौन सा होगा। तो मैंने आपको पहले ही नोट करवाया था शुरुआत में, जब मैंने फर्स्ट एपिसोड करवाया था, फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में मैंने आपको लिखवाया था कि जो फर्स्ट डे होता है वही आपका लास्ट डे भी होता है। यानी कि फर्स्ट डे हमारा क्या दिया गया है, वो भी नॉन लीप ईयर के लिए कंडीशन है कि जो आपका फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा। यानी कि फ्राइडे फर्स्ट डे था तो लास्ट डे भी हमारा क्या होगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, जिसमें कहा गया है अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ था तो वरुण का जन्म किस दिन हुआ था। ए सोमवार, बी गुरुवार, सी मंगलवार, डी बुधवार। तो सबसे पहले अनु वरुण से कितने दिन बड़ी, 300 दिन। सबसे पहले हम ले लेते हैं अनु को,
पहले हम वरुण को लेते हैं। वरुण कितने दिन छोटा है? 300 दिन छोटा है किससे? अनु से। तो अनु बड़ी हो गई वरुण से 300 दिन। ये डेज हो गए आपके। अब कहा गया है अनु संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। तो ये संदीप जो है वो अनु से 50 सप्ताह बड़े हैं, यानी कि 50 वीक्स बड़े हैं। संदीप का जन्म बताना है। मंगलवार को हुआ था, यानी कि ट्यूसडे को संदीप ने जन्म लिया। और हमसे पूछा गया वरुण का जन्म पूछा गया है। ये सब फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी के टाइप का है आपका। तो हम देख रहे हैं कि हमने आपको बताया था जो सप्ताह दिए हैं उसका हमें कोई यूज नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई प्रयोग नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 50 वीक जो दिए हैं, सब 50 सप्ताह, उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, यानी कि उसको वैल्यू को हम कोई काउंट नहीं करेंगे। तो इसको हम कट कर देते हैं। अब हमसे कहा गया है कि अनु और वरुण, यानी कि वरुण से अनु 300 दिन बड़ी है। तो ये जो 300 दिन है आपके, इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 चौक 28, यानी कि 7 4 जा 28। बचा कितना यहाँ पर 2, और ये 0 बढ़ा लिया। फिर 7 2 जा 14। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, यानी कि 6 रिमाइंडर है, जो कि ऑड डेज हमारे आ गए 6। अब हमसे कहा गया था कि वरुण तो 300 दिन बड़ा हो गया, और हमें पता चल गया कितने ऑड डेज आए। अब जो ऑड डेज आए हैं वो संदीप के जन्म में हम ऐड कर दें। तो संदीप का जन्म किस दिन हुआ है? मंगलवार को। तो इस मंगलवार में हम +6 कर देते हैं। अब हम काउंट करते हैं डेज। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि कौन सा दिन रहा होगा वो? तो हम देखेंगे कि +6 से हम डेज काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि ट्यूसडे में +6 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मंडे। तो मंडे क्या हो गया? वरुण का जन्म। तो हमारे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला, क्योंकि वरुण का जन्म सोमवार को हुआ था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। वो आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच हुआ, जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच है। उनके पिता का जन्म किस दिन है जिस पर दोनों सहमत हैं? ए 14 जून, बी 15 जून, सी 16 जून, डी 17 जून। तो हमें बताना है कि उनके पिता का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो सबसे पहले हरि ने क्या कहा कि उसको याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 के बीच में हुआ। तो हम देख रहे हैं 13 से 16 के बीच में अगर हम लिखें तो कौन कौन सी डेट आएंगी? 14 और 15। जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 से 18 जून के बीच हुआ। तो बहन का ने कहा कि 14 से 18 के बीच में हुआ है। तो 14 से 18 के बीच में हमारे कौन कौन से नंबर आएंगे? 15, 16, 17। ये हमारे 3 दिन आ गए। अब कहा गया कि उनके पिता का जन्म किस दिन है जिस पर दोनों सहमत हों। तो दोनों किस पर सहमत हो सकते हैं? जो दोनों में हमें कॉमन मिल जाए उस पर ही हम सहमत हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 13 से 16 के बीच में आपके 14 और 15 नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पे 14 से 18 के बीच में 15, 16, 17। तो हम देख रहे हैं कि 15 और इसमें भी 15, यानी कि हरि को जो याद थी डेटें 13 से 16 के बीच में, उसमें भी 15 आ रहा है। और जो उसकी बहन ने कहा है कि 14 से 18 के बीच में उनके पिता का जन्मदिन हुआ है, तो उसमें भी 15 है, यानी कि 15 हमारा दोनों में कॉमन मिल रहा है। जब 15 जून दोनों हमारा कॉमन है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही लोग 15 तारीख से सहमत हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों में कॉमन मिलेगा तो दोनों लोग उससे सहमत होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाना चाहिए? 15 जून, यानी कि 15 जून तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है, यदि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था? तो हमें बताना होगा कि सोमवार को इस तिथि को कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पता है, चाहे तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था। 100 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, यानी कि अगर हम लिख लें यहाँ पर 2022 और 100 वर्ष पूर्व, यानी कि हो जाएगा 100 वर्ष सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1922। ये हमारे हो गए 100 वर्ष कंप्लीट। तो हमसे कहा गया है इसी तिथि पर कौन सा दिन रहा होगा। तो हमें पता है 100 सालों में कितने लीप ईयर पड़े होंगे, यानी कि हमारे 100 सालों में 25 लीप ईयर पड़े होंगे।
जब हमारे 100 सालों में 25 लीप ईयर हो गए और ये 100 था, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे 100 + 25 कितने हो गए आपके, 125। अब जो हमारे 125 आए हैं उनको हम क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि हमारे पास कितना बचा, 5। फिर 5 हमने नोट कर लिया, तो हम देखेंगे 7 सत्ती 49, 7 अट्ठी 56, तो 7 बार जाएगा 49। 15 में से 9 जाएगा, बचिएगा आपका 6 रिमाइंडर। ये हो गया रिमाइंडर, यानी कि विषम दिन। यानी कि जब 7 को हम 125 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑड डेज हमारे हो जाएंगे 6। और हमसे प्रश्न में कहा गया था कि 31 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, यानी कि मंडे था। और हमसे 100 वर्ष पूर्व स्थिति पर कौन सा दिन रहा होगा ये पूछा गया। इस दिन हमको बताना है कौन सा दिन रहा होगा। तो इसमें क्या करें, मंडे में हम +6 ऐड कर दें तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम मंडे से डेज काउंट करते हैं। मंडे के बाद क्या आता है आपका, ट्यूसडे, फिर आएगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी कि +6 जब करेंगे तो हमारा कितना दिन आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर संडे आया। यानी कि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को संडे का दिन रहा होगा। तो डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 25 फरवरी 2020 को आमिन्स का जन्मदिन मंगलवार को था। सप्ताह के किस दिन उनके भाई का जन्मदिन था, जो 13 मई 2020 को था। तो बुधवार ए ऑप्शन है, बी मंगलवार, सी सोमवार, डी गुरुवार। तो हमसे कहा गया 25 फरवरी 2020 को ट्यूसडे था। तो हम देखते हैं जब इस दिन ट्यूसडे था तो पहले हम चेक कर लेते हैं ट्यूसडे था कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, डेट लिख लेते हैं। फरवरी है तो फरवरी के लिए मैंने आपको मंथ कोड क्या बताया था, मैंने आपको मंथ कोड बताया था, शुरुआत होती है, बताइए किससे शुरुआत होती है मंथ कोड की। फरवरी का कोड होता है 3 और 2000 सेंचुरी है, तो 2000 सेंचुरी के लिए मैंने आपको बताया था 6 कोड होगा। फिर यहाँ पे जो ईयर दिया होता है उसको हम नोट कर लेते हैं 20। अब 20 को 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं लीप ईयर है या नहीं। तो 4 पंचे 20 यानी कि 0 आ गया, तो ये लीप ईयर हो गया। तो हम यहाँ पे 5 नोट कर लेंगे। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, तो हम देखेंगे 5 3 8, 8 6 14, 14 5 19 का 1 कैरी हो गया। अब 2 दूनी 2 2 4 1 5 यानी कि 59। अब जो हमारी 59 वैल्यू आई उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। फिर इससे देखेंगे कि कौन सा दिन आ रहा है। तो 7 को हमने 5 से डिवाइड मतलब 59 से डिवाइड किया, 59 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 8 जा 56, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। और 3 किसका कोड होता है, बुधवार का, क्योंकि 1 तारीख सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार। तो यानी कि 3 जो आया है तो बुधवार होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा गया है कि ये आ रहा है आपका वेंसडे, और प्रश्न में कहा गया है 25 फरवरी 2020 को आमिश का जन्मदिन मंगलवार को था। यानी प्रश्न में एक का झूठ बोला गया है क्योंकि ट्यूसडे आ रहा है, और हमारा एक्चुअल आंसर इसका कितना आया है, वेंसडे। यानी कि एक का झूठ बोला जा रहा है। तो हम अब जो पूछा गया सप्ताह के किस दिन उनके भाई का जन्मदिन था, जो 13 मई 2020 को था, तो हम 13 मई 2020 को चेक करते हैं। तो हमें पता है 13 का डेट हम लिख लेंगे। मई का कोड आपको मैंने क्या बताया था, मई का कोड होता है आपका 1, सेंचुरी वही रहेगी 2000, तो आपका 6 कोड आ जाएगा 20 एंड यहाँ पे भी 5। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो हम देखेंगे 3 1 4, 4 6 10 और 5 15, यानी कि 15 आ गया। इसमें ऐड किया तो 45, हमारे पास कितना दिन आ गया, 45। अब इस 45 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, चेक करेंगे तो हमें पता है 7 6 जा 42, हमारे पास कितना आया रिमाइंडर 3, यानी कि ऑड डेज हमारे पास कितने हो गए, 3 ऑड डेज हो गए। जब ये 3 ऑड डेज हो गए तो हम चेक करेंगे कि 3 किसका होता है, हमें पता है 3 वेडनेसडे का होता है। जब 30 कोड होता है वेडनेसडे का, तो अब हमको देखा कि प्रश्न में हमने जो दिया गया था आमिश का जन्मदिन, उसमें एक का झूठ बोला जा रहा था क्योंकि उसका मंगलवार दिन निकल के आ रहा था, जबकि उसकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग एक्चुअल दिन था वेंसडे। तो क्यों ना उसके भाई का जो हमारा दिन निकल के आया है बुधवार, उसमें भी हम एक का झूठ बोल देते हैं, यानी कि एक उसमें से हम घटा देते हैं। तो जब हम बुधवार में से एक घटाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्यूसडे।
तो ट्यूसडे हमारे किस ऑप्शन में है, तो हम देख रहे हैं कि ट्यूसडे हमारा है बी ऑप्शन, तो बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि 25 फरवरी 2020 को आमिश का जन्मदिन मंगलवार को था। सप्ताह के मंगलवार को उसके भाई का जन्मदिन था, जो कि 13 मई 2020 को था। तो आपने देखा कि ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे डिफरेंट टाइप के, जो मैंने आज आपको कराए हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप था। आपके मैंने बताया थे ना कि कैलेंडर में 8 टाइप हैं, उन टाइप्स को मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आप इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।